हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सभी लोगों का काम? भगवान की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरी शॉप की पेंटिंग का काम कंप्लीट हो गया है। तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मैंने सामान भी लगा दिया है। जो जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे मैं लगाती जा रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको मेरे फेस से लग रहा होगा कि मैं अभी सो के उठी हूँ। तो अभी मैं सो के तो नहीं उठी हूँ, लेकिन हाँ, मैंने नहा धो लिया था। उसके बाद मैं अपने घर के काम ही, झाड़ू पोछा के बाद मैंने नहा लिया था और घर के काम ही कर रही थी। मेरा ये रूटीन नहीं रहता कि बस सुबह उठो, नहाने के बाद तुरंत क्रीम पाउडर लिपस्टिक बिंदी लगा के बैठ जाओ। मेरा ये बिल्कुल रूटीन नहीं रहता। नहाने के बाद भगवान को 2 मिनट देना है, उसके बाद किचन संभालना है। किचन से जब फ्री होते हैं तब हम हल्का सा बालों में कंघी वगैरह अगर टाइम मिला तो कर लेते हैं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अभी हम किचन में ही थे और शॉप में मेरी आ गए हैं कस्टमर, तो मैं उन्हें आई हूँ सामान देने। इसलिए मेरा आपको फेस ऐसा ही लग रहा होगा कि किस तरीके से मैं अपनी शॉप पे आ गई। तो क्या ही किया जा सकता है। आप सबको ही पता है कि मेरी शॉप, मेरा पार्लर, मेरी बुटीक सब कुछ मेरे घर पर ही है। आगे ये सारा काम है और पीछे मैं रहती हूँ। अब आप इतने सुबह सुबह में मेंटेन होकर, ये अप्रॉक्स 7:30 से 8 बजे के आसपास की क्लिप है, तो इतनी जल्दी तो मैं रेडी होकर नहीं बैठ सकती हूँ ना। लेकिन कस्टमर का क्या है, घर में शॉप होने की वजह से कस्टमर कोई टाइम नहीं देखते हैं कि मतलब इस टाइम पे जाना है, उस टाइम पे जाना है। उनका जब मन चाहा, जब दिल करा, जब उनको सामान की ज़रूरत हुई वो चल देते हैं। उनको तो यही लगता है कि घर में तो ही हैं। अब यहाँ पे इनको कान का चाहिए, मांग का चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें इनको चाहिए थी। क्या क्या चाहिए था पूरा डिटेल में मुझे नहीं याद है। इनको शायद कंडीशनर वगैरह चाहिए था और उसके बाद कान की बालियाँ वगैरह ली थी और पैंटी वगैरह ली थी। हाँ, वही सब सामान इन्होंने लिया था। मॉर्निंग के टाइम की ही ये बात है। तो जैसा कि बात कर लेते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की, क्योंकि ज़्यादा बातें फालतू की हो जाएंगी तो फिर सब लोग यही सोचेंगे कि हम आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जी नहीं, हम आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। बात करते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा और समझ भी गए होंगे कि आज मैं आप लोगों से किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो जैसा कि आज का टाइटल एंड थंबनेल है, वक्त के साथ सब कुछ कितना बदल जाता है। वक्त के साथ सब कुछ कितना बदल जाता है। आप सब ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ। आप अगर एक हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन हैं, जो भी हैं, अगर आप किसी भी रीजन से डिमोटिवेट हो रही हैं तो आपको ये वीडियो 110% मोटिवेट करके ही रहेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मेरे घर के काम नहीं खत्म हुए हैं। अप्रॉक्स 7:30 से 8 बजे के बीच की एक क्लिप है। मेरी शॉप में कस्टमर आ गए हैं और आज आप मेरी शॉप का लुक भी देख रहे हैं कि कैसी मेरी शॉप है। शॉप का एरिया की बात करें तो 10x12 की शॉप है मेरी, जिसमें कि हर तरफ से, हर तरीके से, और जैसे कि एक नॉर्मल शॉप, जो शॉप बनती हैं उनमें क्या होता है कि शॉप का जो ऊंचाई होती है वो कम होती है और जो रूम्स की ऊंचाई होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब रूम जो होते हैं उनकी छत ऊंची होती है और शॉप की छत नीची होती है। पहली चीज़ ये हो जाती है। और दूसरी चीज़, लोग उतने ऊपर से शॉप पे फर्नीचर नहीं बनवाते हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे मेरी शॉप में फर्नीचर बिल्कुल छत के पास से बना है। छत के पास जो पिलर होता है, बस वो पिलर छोड़ के बाकी एकदम ज्वाइंट से एक बित्ते का आप मान के चल सकते हैं 6 इंच, बस 6 इंच से कम ही होगा। 6 से 5 इंच का गैप है छत से। बाकी पूरे में मेरे ऊपर से नीचे तक फर्नीचर लगा हुआ है और नीचे भी बस 5 से 6 इंच का ही गैप है, इससे ज्यादा गैप नीचे भी नहीं है। तो इस तरीके से मेरी शॉप में चारों तरफ से फर्नीचर लगा है। फ्रंट में एक छोटा सा डोर है और एक साइड जो है उस साइड भी ऊपर ऊपर फर्नीचर लगा है। नीचे पार्लर का है तो ग्रास वगैरह लगी है, वो भी आप लोगों ने कई वीडियो में देख लिया होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वक्त के साथ सब कुछ कितना बदल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। एक समय था कि मैंने जब ये शॉप ओपन की थी तो 4-4, 6-6 दिन मेरी शॉप में 1 रुपए की बोहनी नहीं होती थी और जिस दिन भी मैं 10 रुपए या 5 रुपए का बेच लेती थी मैं बहुत खुश होती थी कि चलो आज 10 रुपए का बिका, आज 5 रुपए का बिका, इसमें मुझे 2 रुपए मिल गए, इसमें मुझे 1 रुपए मिल गया। ऐसा होता था और उस चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश होती थी। और तब भी, अब तो फिर भी मैं, क्योंकि देखिए काम इतना ज़्यादा है, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से मैं भूल जाती हूँ, टाइमिंग नहीं रहती। अभी लिख लेंगे तभी लिख लेंगे के चक्कर में मेरा इस टाइम कॉपी को मेंटेन करना, मतलब डायरी मेंटेन करना इस टाइम नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगले मंथ से हम ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सबको भी मुझे
बताना होता है कि क्या क्या मतलब कैसी सेलिंग रही है मेरी इस महीने में और कैसा प्रॉफिट रहा है। ये सब बताने के लिए मुझे नोट डाउन करना ही पड़ेगा। वैसे मैं अभी तक करती थी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। मेरी हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। अभी यहाँ देख रहे हैं आप, मैं गई अंदर और उसके बाद फिर 2-4 मिनट ही बीता, फिर दूसरे कस्टमर आ गए। तो क्या होता है कि जब हम अंदर जाते काम वगैरह करते तो स्टॉल वगैरह हटा के रख देते हैं और फिर जब कस्टमर आते हैं तो फटाक से डाला और चले आए। तो यहाँ पे फिर हमने स्टॉल सिर्फ चेंज हो गया है मेरा, क्योंकि स्टॉल मैं क्या करती हूँ कि जहाँ से मेरी शॉप में आना होता है उस जगह मैं 2-3 स्टॉल हमेशा रखती हूँ। जो हाथ में आया वही डाला और चले आए। तो यहाँ पे मेरा आप स्टॉल चेंज देखेंगे तो आप ये कमेंट मत करिएगा कि आप ऐसा कह रही हैं वैसा कह रही हैं। तो मैं आपको क्लियर किए दे रही हूँ बात को। तो वो समय था कि मैं अगर 4-6 दिन में भी बेच लेती थी तो मैं बहुत खुश होती थी। 10-20 रुपए का भी बेच लेती थी तो मैं बहुत खुश होती थी। और अगर मैं 2 रुपए का कुछ बेचती थी या 5 रुपए का बेचती थी तो भी मैं कॉपी पे नोट डाउन करती थी। आज ये समय है कि मैं अगर 5,000 का भी बेच रही हूँ तो 3-4 महीनों से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं नोट डाउन कर पाऊँ। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं इस टाइम बिल्कुल भी सीजन ऑफ है, लेकिन फिर भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। समर वेकेशन बच्चों की आधी निकल गई हैं, लेकिन हम कहीं भी एक दिन जाने के लिए नहीं सोच सकते हैं। हम भी सोच रहे थे कि जाएंगे 2-3 दिन घर रह के आएंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि शॉप के साथ साथ मेरा बुटीक का भी काम है। और भगवान की कृपा से आप सबके प्यार एंड सपोर्ट से इतना मेरे पास काम आता है कि मैं एक भी दिन ये नहीं सोच सकती हूँ कि मैं कैसे फ्री रहूँ। अभी यहाँ पे ये लेके आई हैं एक ब्लाउज का नाप, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि इस नाप के 4 ब्लाउज सिलने हैं। और दूसरी चीज मैंने कहा ठीक है रख दो, तो बोली नहीं ये नाप आप ले लीजिए और ये ब्लाउज वापस कर दीजिए, ब्लाउज पहनना है। हमने कहा एक और प्रॉब्लम है, तो मैं घर का काम ही कर रही थी, गर्मी भी बहुत लग रही थी। फिर मैंने फटाफट से मेजरमेंट लिया क्योंकि लेना भी जरूरी है, क्योंकि काम मुझे करना है। और इन्होंने 4 ब्लाउज लिए हैं, 2 ये प्लेन वाले ब्लैक और रेड और 2 ये पिंक कलर के लाइनिंग वाले 4 लिए हैं। ये चारों ही मुझे स्टिच करके देना है। तो इसी तरीके से मेरा काम चलता रहता है। तो आप सबको बस मैं यही बताना चाहती हूँ इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो कुछ करना स्टार्ट करिए। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा कस्टमर कम आएंगे, थोड़ा पेशेंस बना के चलेंगे तो एक ना एक दिन आपका काम भी बहुत अच्छे से चलेगा। और अगर आपने खोल रखा है और अभी आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आपकी जो भी क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरी एडवाइस दूंगी कि कैसे कैसे क्या क्या आप करें जिससे आपकी शॉप की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। या फिर आपका बुटीक है, कॉस्मेटिक है, पार्लर है, जिस टॉपिक से भी रिलेटेड आपको कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं डिटेल में उसकी जानकारी दूंगी। क्योंकि मैं 7 सालों से ये काम कर रही हूँ तो मैं अपना 7 सालों का पूरा अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और दूसरी चीज, मैंने बहुत ही जीरो से स्टार्ट किया है और बहुत विलेज में रह के गाँव के अंदर घर से काम स्टार्ट किया है और बहुत ही ज़्यादा लो बजट से स्टार्ट किया है। इसलिए मैं आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी सी नॉलेज दे सकती हूँ कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें ट्राई करिए जिससे कि आपका काम भी अच्छा चलता रहे और आप फ्री भी ना रहें और आप डिमोटिवेट भी ना हो पाएं। आपको कैसे कैसे कौन सा काम करना है, इस चीज़ की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपके हर वीडियो का रिप्लाई हर क्वेश्चन का रिप्लाई एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगी, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। उसको संभालते संभालते फिर वो सब करने के बाद मैंने हल्का सा, आप देख रहे हैं, अपने फेस का टचअप किया, जो कि नॉर्मल महिलाओं के लिए ज़रूरी होता है। वैसे तो अगर बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा मेंटेन से घर पे नहीं रहती हूँ, लेकिन शॉप पे आना होता है तो हल्का सा लिपस्टिक बिंदी लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आई हूँ, उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है सिलाई करना। अब मेरा ये जब तक टाइम रहेगा मैं सिलाई भी करती रहूँगी, साथ साथ में शॉप भी देखती रहूँगी। सिलाई का सेटअप मेरा अलग है और शॉप का सेटअप अलग है। तो अगर आज की वीडियो से आप लोगों को ज़रा सा भी मोटिवेशन मिला हो, हर महिलाओं के लिए मेरा कहना है आपको कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। अपने जीवन में अपने पैरों पे जरूर खड़ा होना चाहिए, किसी और के लिए ना सही लेकिन अपने खुद के खर्चों के लिए जरूर कमाना चाहिए। तो आपकी भी आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़, मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।